श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। कल हम सत्य पर चर्चा किए थे। सत्य वो अद्वितीय उपलब्धि है, एक गुण है जिसे मनुष्य 84 लाख योनियां के बाद 83 लाख योनियां उसके लिए बेकार हो जाती है। वो भगवान को 83 लाख योनियां सीधे प्राप्त नहीं हो सकती। एक योनि होती 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि, जिन्हें परमात्मा ने एक विशिष्ट गुण दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, उसको एक धर्म भी प्रदान किया है, से बंध करके संस्कारित जीवन। इन सारी 83 लाख योनियों में जो हमारा व्यवहार रहा होगा उससे हट करके मनुष्य की योनि में हम आए। ये ध्रुव सत्य है कि 83 लाख योनियों में हम सबका जीवन व्यतीत होकर के ही यहाँ तक पहुंचा है। उस योनियों में हमारा पूरा जीवन, चाहे एक दिन का रहा हो, चाहे 1 साल का रहा हो, चाहे 5 साल का रहा हो, चाहे 10 साल का रहा हो, ऐसे हमें दिन काटते 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 उस 83 लाख योनियों को हमने पूर्ण कर लिया। 84 लाख योनियों में परमात्मा ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया, तो हमें कुछ उद्देश्य से दिया है, कुछ लक्ष्य से दिया है। हम उस लक्ष्य उद्देश्य को जन्म लेते ही याद रखें। पहला लक्ष्य है तो उनको याद रखने का है, उनका स्मरण रखने का है, उनको छोड़कर कुछ भी काम अलग होने का नहीं है। परमात्मा को सानिध्य, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का साथ, ये सतत बना रहे, इसका याद हमेशा रहे। ये दूरी थोड़ी है कि परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। हमारा उनका आंतरिक संबंध है, हृदय का संबंध है, भाव का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, आत्मा परमात्मा का रिश्ता है। वो रिश्ते क्यों हम तोड़ रहे हैं, उसको हम भूले जा रहे हैं। यह भी एक सत्य है। अगर उसे याद नहीं रखेंगे तो यह जन्म भी आप 83 लाख योनियों में जैसे बेकार हो गया, वैसे ही आपका ये जन्म भी बेकार हो जाएगा। तो ये एक सत्य को लेकर चलना कि परमात्मा ही एक सत्य है और तो सब ये नाश्वर है, सब नष्ट होने वाला है। उसी का नाम सत्य है और उसी का एक अंश हमारे हृदय में विद्यमान है, बैठा है। तो हमारा उनका जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। हमें उनको सतत याद रखना चाहिए। और हमारा मन क्यों भटक जाता है, हमारी बुद्धि क्यों हमें उधर नहीं ले जाती है, तो हमारी इसलिए नहीं है, हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर विकृति है। 10 गुण है तो 2 अवगुण भी है। अवगुणों के कारण ही हमारा मन उधर नहीं जाता, विकृतियों के कारण ही हमारा मन उधर नहीं जाता। अगला जन्म मिलेगा, फिर हम वही बताएंगे कि हम 33 करोड़ के बाद, लाख योनियों के बाद अब मनुष्य का योनि प्राप्त किया, फिर नहीं ध्यान देंगे, फिर शरीर शांत होगा, फिर जन्म होगा, फिर ये होगा। ऐसा ये कार्य चलता ही रहेगा। सतत सत्य का साथ लेना, जो सत्य है, जो ध्रुव सत्य है, जो सनातन सत्य है, जो त्रिकाल सत्य है, जो तीनों लोक में हो, युगों में वही होना है, तो उसको साथ लेकर के चल के अपने जीवन का उद्धार करना, अपना कल्याण करना, इसका प्रयास जीवात्मा हृदय मनुष्य निरंतर करता रहे, उसे परमात्मा का धीरे धीरे सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान को जब से जो प्रिय चीज हो वही दीजिए, जो उनको अच्छा लगे वही खिलाइए। भगवान को रिझाने का कार्य, भगवान को समझाने का कार्य। भगवान तो इतना सरल है कि आपके घर का वो झाड़ू भी लगा देते हैं, लगा सकते हैं अगर आपका हृदय साफ है, आपको चाहते हैं। आपके यहाँ आएंगे तो कुछ भी आप करिए, जूठा खिला दीजिए, बिस्तर लेटा दीजिए, ये कर दीजिए, झाड़ू लगवा लीजिए, पानी भरा दीजिए, रोटी बनवा लीजिए, कुछ भी काम करा सकते हैं परमात्मा से। लेकिन आपको उतना समर्पण उनके प्रति करना पड़ेगा, उनको अगाध प्रेम में बांधना पड़ेगा। ऐसा आपका आत्मविश्वास भरा होना चाहिए, ईश्वर ही सब कुछ है और मेरे अंदर कुछ भी, मैं कुछ नहीं हूँ, परमात्मा ही सब करा रहा है। मेरा जीवन वही जीवन है जो उनका जीवन है, एक हो गया है। और किसी प्रकार का यहाँ के दैविक मनुष्यों, यहाँ के जो
व्यवस्था है सांसारिक, इनसे मेरा कोई रिश्ता, द्वेष, ईर्षा, जलन, ये कुछ नहीं रहेगा। मेरा हृदय शुद्ध सात्विक भाव रहेगा और कुछ क्षण परमात्मा में विलय कर दीजिए, मिला दीजिए अपने आप को, ताकि वो पावरफुल हो जाए, शुद्ध हो जाए। ऐसा एक विचार निरंतर हमारे हृदय में जागृत रहे, हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता रहे, श्रेष्ठ बनता रहे और हमारे अंदर ये अच्छे संस्कार उत्पन्न हो जाएं, ये परमात्मा की कृपा मिल जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी जीवन में अंत में ही क्यों ना भगवान के दर्शन मिले, भगवान की कृपा मिले, लेकिन हमें कोई न कोई सद्गुरु, हमें कोई न कोई मार्गदर्शक, हमें कोई न कोई प्रेरणा देने वाला मिले, ताकि हमारे जीवन को बदल दे, शुद्ध सात्विक बनाए, ताकि यह जीवन जो धारण किए हैं, ये जो देह मिली है, इसी देह के द्वारा हम अपना उद्धार करें, आगे बढ़ें, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, सुंदर बनाएं, कल्याण करें दूसरे का, और सदैव जो आपके अंदर भाव रहता है वही आप बाहर व्यक्त करते हैं। कठोरता किसी कीमत में भगवान को प्राप्ति में बाधक है। आपका स्वभाव, आपका मन अगर कठोर है, उसे त्याग दीजिए, मृदुल बनाइए, मधुर बनाइए, मीठा बनाइए, सरल बनाइए, सहज बन जाइए। यह सब चीज़ अपने जीवन को धीरे 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 स्वतः बदलिए। ऐसा प्रयास परमात्मा शक्ति दे ताकि मैं कर सकूं, ऐसा विचार पैदा हो मन में। उनसे प्रार्थना करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, पूर्ण करें। जय हो।